बिहार में दिलचस्प सियासत हो रही है। एटम के बाद राहुल का हाइड्रोजन बम आ गया है। राहुल ने पहले कहा था एटम बम फोड़ेंगे, अब हाइड्रोजन बम की बात की है। राहुल की यात्रा का आज आखिरी दिन था, यानी समापन था। वोटर अधिकार यात्रा का ड्रोन तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल की इस यात्रा में दूसरे नेता भी आकर शामिल हो रहे थे। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन राहुल गांधी के साथ गाड़ी में सवार थे इस यात्रा में। हेमंत सोरेन आपको बीच में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो नेता ने, कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की माताजी को अपशब्द कहे थे, उस पर आज रांची में प्रदर्शन हुआ। आइए आपको बताऊं, राहुल गांधी आखिर कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, क्या है उनके हाइड्रोजन बम में। दरअसल राहुल की वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में खत्म हुई। राहुल ने इस दौरान वोट चोरी को लेकर बड़ा दावा किया। हाइड्रोजन बम आ रहा है, बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ। हाइड्रोजन बम के बाद मोदी जी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल ने पहले वोट चोरी पर एटम बम फोड़ने का दावा किया था। राहुल ने इस दौरान एक वोटर के नाम कई जगह होने का दावा किया। राहुल के एटम बम के बाद हाइड्रोजन वाले बयान पर बीजेपी ने घेरा। कर्नाटक में जो एटम बम बना था वो तो फुस हो गया है। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला है। अभी तो दुनिया में भी हाइड्रोजन बम नहीं फूटा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा विपक्ष के नेता पद की गरिमा होती है उसकी कोई। एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? रविशंकर प्रसाद ने पूछा। हलफनामे पर राहुल आखिर चुप क्यों है? राहुल गांधी इससे क्यों भाग रहे हैं? हलफनामे में झूठ बोलने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुनिए जरा राहुल का हाइड्रोजन बम अटैक और बीजेपी के नेता का जवाब। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। राहुल गांधी जी क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? वाई यू आर डिमीनिंग योर सेल्फ एज द लीडर ऑफ अपोजिशन? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमामय पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। अब देखिए जरा, रविशंकर प्रसाद साहब ने जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी ने लगभग 16 दिन यात्रा की। इस यात्रा का सार क्या निकला? राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या मिला? ये आप पीछे देख रहे हैं उस यात्रा का मैप, इस यात्रा का रूट मैप। 110 जिलों पर कैसी स्थिति है? राहुल ने तेजस्वी के साथ 25 जिलों में यात्रा की। वोटर अधिकार यात्रा के तहत 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। 17 अगस्त को सासाराम से यात्रा शुरू हुई। आज पटना में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। राहुल तेजस्वी के साथ खड़गे, हेमंत सोरेन मौजूद थे। ममता बनर्जी नहीं आई, लेकिन टीएमसी के सांसद मौजूद थे। इस दौरान 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया गया। 110 सीटों पर महागठबंधन की स्थिति कमजोर है। एनडीए का इसमें से 80 सीटों पर भी ही असर है, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 30 सीटें। यह है स्थिति इन सीटों की। आइए अब आपको सुनवाता हूं सियासतदान इस यात्रा पर क्या कह रहे हैं। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में।
ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर लड़ना पड़ा। नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगकर बिहार की जनता को बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चंगेज खान जैसा शासक देश पे राज करता है, तब राहुल गांधी जी जैसा क्रांतिवीर कर्मवीर पैदा लेता है।